आप देख रहे हैं शिवेंद्र VCN टेक। दोस्तों, कल मैंने आपको पेज लेआउट के बारे में बताया था। आज आइए देख लेते हैं रेफरेंसेस टैब क्या होता है। रेफरेंसेस टैब किसी भी बुक को क्रिएट करते वक्त उसमें बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि एक पेज से दूसरे पेज में मूव करना, या एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर पे मूव करना, या किसी भी वर्ड या जो है पैराग्राफ के बारे में उसकी विशेषता को बताना, या जो है अगर आप इसमें इंडेक्स बनाना चाहें तो इंडेक्स भी बना सकते हैं, इंडेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद रेफरेंसेस टैब पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे फुटनोट और एंड नोट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारा कोई पैराग्राफ है, जैसे मान लीजिए देखिए कोविड डिजीज के विषय में लिखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोविड लिखा हुआ है, कोविड-19, इसको हम इसका कोविड-19 का जैसे तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसका नाम कोरोना है, इसको नॉर्मल कोरोना वायरस कहते हैं। इसी तरह मान लीजिए जैसे कोई आप शॉर्ट फॉर्म किसी चीज़ का लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। मान लीजिए हम ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे MS लिखा हुआ हमने MS लिख लिया। MS तो MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन यहाँ देखिए MS लिखा हुआ है और आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि MS का मतलब क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ जो है पैराग्राफ में चले, यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे सबसे नीचे फुटनोट आ जाएगा। इस पे हम क्या लिख देंगे, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि हमने MS लिखा था तो उसके स्थान पे हमने माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया है। अब देखिए जैसे हम अपने MS वाले पे जाएंगे, वहाँ पे जैसे हम जाएंगे और जाने के बाद जैसे हम यहाँ पे ऐसे अपना कर्सर रखेंगे तो देखिए ऊपर हमारा माइक्रोसॉफ्ट लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे को बता दिया कि क्या है ये, ठीक है। अगर आप कोरोना वायरस को हम सेलेक्ट यहाँ पे कोविड-19 को सेलेक्ट करके और फुटनोट इंसर्ट करके उसमें कोरोना वायरस लिख देंगे, तो जैसे हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो हमारा जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट दिखा रहा है, उसी तरह यहाँ कोरोना वायरस भी दिखाएगा। तो इस तरह से आप किसी को जानकारी दे सकते हैं। इसी तरह देखिए हमारा एंड नोट है। एंड नोट, अगर यहाँ पे हम एंड नोट लगाना चाहें तो एंड नोट पे इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे जो भी लिख देंगे MS, जैसे मान ली मैंने MS लिख दिया है, उसके बाद हम अपने यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा एंड नोट लग चुका है, और यहाँ जैसे कर्सर रखेंगे तो उसके स्थान पे हमारा MS दिखाएगा, या जो है देखिए हमारा इस तरह से बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आप एंड नोट और फुटनोट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, ये देखिए नेक्स्ट फुटनोट पे अगर आपको फुटनोट देखना है, प्रीवियस कहाँ लगा हुआ है हमारा, देखिए प्रीवियस में यहाँ पे है। अगर इस तरह आप नेक्स्ट में देखना चाहें तो अगले में भी देख सकते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट, और अगर आप शो कराना चाहें तो शो नोट्स कर देंगे। तो जहाँ जहाँ हमने यहाँ व्यू फुटनोट्स एरिया या व्यू एंड नोट एरिया, हम यहाँ व्यू फुटनोट एरिया पे क्लिक करते हैं तो हमारा व्यू जहाँ पे एंड नोट लगा फुटनोट्स लगा होगा वहाँ का एरिया हमको दिखेगा। उसके बाद अगर इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, हटा देंगे, और हटाने के बाद यहाँ जाएंगे लास्ट में तो आप देखेंगे कि हमारा जो एंड नोट है वो हट चुका है। यहाँ से अगर आप यहाँ से भी इसको इरेज कर देंगे, यहाँ से भी इसको हटा देंगे, ये देखिए हमने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे एंड नोट हमारा नहीं शो कर रहा है। तो ये तो था हमारा एंड नोट। अब देखिए इंसर्ट सिटेशन क्या होता है। इंसर्ट सिटेशन होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले। इंसर्ट सिटेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये देखिए ये कविता ली है, सूर्यकांत निराला जी की है। तो अगर हम इस कविता के नीचे यहाँ पे दिखाना चाहें कि किसकी कविता है, किसके द्वारा लिखी गई है, देखिए अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा, तो इसके विषय में आप यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप कुछ लिखा नहीं है, किसी चीज़ को कोई दिखा नहीं रहा, तो हम कर्सर को यहाँ रखेंगे और यहाँ से इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड सोर्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने ऐड सोर्स पे क्लिक किया, देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया, क्रिएट सोर्स नाम का ऑप्शन आया। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बुक है, उसके बाद बुक सेक्शन है, बुक का कोई पार्ट लेना है या जनरल आर्टिकल लेना है, जो भी आपको आर्टिकल इन्हें
ओरिजिनल वर्टिकल लेना है। यहाँ से जो भी आपको क्लिक करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ बुक रखूँगा। ऑथर का मतलब जिसने लिखा है, तो मैं यहाँ पे सूर्यकांत निराला मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद देखिए टाइटल में हमने यहाँ पे, अगर हम बिब्लियोग्राफी इसकी क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। हम टाइटल में कुछ भी डाल सकते हैं जिस चीज़ का ये नोट्स हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैं डाल देता हूँ B के बुक। उसके बाद ये बुक कब बनी है, ईयर इसका डालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ से मैं 2006 डाल देता हूँ। उसके बाद सिटी का नाम जो भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ कानपुर डाल देता हूँ। उसके बाद किसने पब्लिश किया है इसको, पब्लिशर का नाम। तो मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जिस प्रेस, जो भी प्रेस इसको पब्लिशर करती है उसका नाम। तो मैं यहाँ मान लीजिए गीता प्रेस डाल देता हूँ। मैंने यहाँ गीता प्रेस डाल दिया। उसके बाद डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से मैं जैसे ही ओके करूँगा, ओके करने के बाद क्या होगा, मैं ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे निराला 2006 आ गया, यानी 2006 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर यहाँ पे आपको मैनेज सोर्स करना है तो मैनेज सोर्स पे क्लिक करके यहाँ से सोर्स को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह का सोर्स रखना है उस तरह का रख सकते हैं। मैनेज सोर्स पे क्लिक करके जैसे इस डेटा को डिलीट करना है तो डेटा को डिलीट भी किया जा सकता है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस डेटा को कॉपी कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इसको न्यू में भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, हमको नहीं चाहिए इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ से स्टाइल अगर चेंज करना चाहें तो जो भी स्टाइल आप रखना चाहें वो इसकी स्टाइल यहाँ देखिए चेंज हो रही होगी। यहाँ जैसी स्टाइल इसकी रखनी है तो आप यहाँ पे अपने अनुसार स्टाइल रख सकते हैं। अगर इसका बिब्लियोग्राफी क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें देखिए बिब्लियोग्राफी क्रिएट हो जाएगी इसकी। यहाँ पे हम जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे या इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा बिब्लियोग्राफी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करके हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी है देखिए निराला, उसके बाद बुक कानपुर गीता प्रेस पूरा बिब्लियोग्राफी जो हमारी प्रिंट होके यहाँ पे आ जाएगी बन के। तो इस तरह से आप जो है ये देखिए यहाँ पे भी बन के इस तरह से बिब्लियोग्राफी आ गई। जिस तरह से आप चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे इसका बिब्लियोग्राफी बन जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट कैप्शन, इसको देख लेते हैं। इंसर्ट कैप्शन का मतलब ये होता है, जैसे आप इसका प्रयोग कब करते हैं, जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे दो तीन इमेजेस आप इसमें इस पूरे डॉक्यूमेंट या इस बुक में बना रहे हैं आप अलग अलग पेज पर, तो उन बुक का जो वो फिगर्स आएंगे या जो भी आपकी इमेजेस आएंगी उनका नाम आप दे सकते हैं और उसको ऑटो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई शेप भी बना सकते हैं और पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको शेप क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शेप ले लिया है, इस शेप में मैंने कलर वगैरह भर लिया है। उसके बाद देखिए दूसरे पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे, दूसरे पेज पे भी मैं कोई इमेज वगैरह ले लेता हूँ। मैं बाहर क्लिक करूँगा और यहाँ से इंसर्ट इमेज पे क्लिक करके कोई इमेज लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कैमरा रोल ले लिया और लेने के बाद देखिए ये एक हमारा पाई चार्ट है, इसको मैंने ले लिया। ठीक है। उसके बाद देखिए इन सबका हम टेस्ट रैपिंग में जाके यहाँ से टाइट कर लेंगे। ये सबके साथ लगी रहे, इसको हम थोड़ा छोटा भी कर लेंगे। छोटा करने के बाद क्या करेंगे, ये हमारे दो इमेजेस हो गए हैं। अब उसके बाद हम नीचे नई उस वाली पे जाएंगे, इसको भी हम टेस्ट रैपिंग में यहाँ से फॉर्मेट पे जाके टेस्ट रैपिंग में जाके यहाँ से टाइट कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ बंद करूँ, इधर आ जाता हूँ। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम रेफरेंसेस में जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट कैप्शन पे इस फिगर 1 है, अगर आप इसका फिगर 1 नाम चेंज करना चाहें तो न्यू लेवल पे जाके यहाँ जो नाम चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं इंसर्ट फिगर ही रखूँगा। उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। मैं ओके कर दूंगा। देखिए इसका फिगर 1 नाम यहाँ पे प्रदर्शित हो गया है। इसी तरह दूसरे में जाएंगे, दूसरे वाले सेकंड में जाएंगे। सेकंड में जाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे आ गया, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको से सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए इंसर्ट कैप्शन में आएंगे और फिगर 2 देखिए ऑलरेडी ये नाम दे रहा है। यहाँ पे मैं इसको फिगर 2 पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे बाहर क्लिक कहीं कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए मान लीजिए इंटर करके यहाँ बाहर आ जाऊँगा।
उसके बाद यहाँ इंटर कर लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर आप बनाना चाहूँ इसका टेबल कंटेंट का बनाना चाहूँ तो देखिए फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 इस तरह से टेबल कंटेंट आ रहा है। ये मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो देखिए 2 फिगर बन के आ गए। अब फर्स्ट फिगर कहाँ है, फर्स्ट पेज पे, सेकेंड फिगर कहाँ है, सेकेंड पेज पे। अगर मैं इन पे पहले फिगर पे जाना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले फिगर पे जा सकता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक किया तो देखिए पहले फिगर पे आ गया। अब यहाँ पे लास्ट में जाके अगर हम फिगर 2 पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, कंट्रोल बटन CTRL बटन क्लिक करने के बाद देखिए हमारा हैंड आ जाएगा। इस पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए सेकंड फिगर पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन के द्वारा मूव कर सकते हैं। अगर क्रॉस रेफरेंस आपको देखना है तो क्रॉस रेफरेंस पैराग्राफ मोड पे लाके आप यहाँ पे जैसा क्रॉस रेफरेंस देना चाहे पेज नंबर वगैरह वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, मार्क एंट्री। मार्क एंट्री का मतलब ये है कि हमारा जो है इसके द्वारा हम अपने किसी भी फाइल में या किसी भी बुक के नीचे लास्ट पेज में आपने देखा होगा कि अल्फ़ाबेट की कितनी ऐसी स्पेलिंग है जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, बी की से कितनी स्पेलिंग है जिनके बारे में बता रहा हूँ, सी की कितनी स्पेलिंग इनके बारे में। तो इस तरह से अलग अलग यानी इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और यहाँ मार्क एंट्री ऑप्शन ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद देखिए मैं मार्क एंट्री ओपन हमने कर लिया है। अब हमको इस पेज में आना, जो जो चीज़ें जैसे आपको यहाँ से सिम्टम्स लेना है तो सिम्टम्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे सिम्टम्स को, यहाँ पे मार्क एंट्री में आके इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्क कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वायरस लेंगे, वायरस को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है मार्क कर देंगे। इसी तरह हम जो है यहाँ पे जो भी आपको लेना है यू लेंगे, यू को हम यहाँ पे इस तरह से मार्क करके यहाँ पे ओके कर देंगे। इसी तरह और हमने बहुत सारे नाम लिख लिए हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्पेलिंग वगैरह लिखी हैं, इनको भी ऐड करा सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकली स्पेलिंग जो हमने लिखी है इनका मतलब ये है कि जैसे आपको पता चलता रहे कि इसका मतलब क्या है, नहीं तो आपको मतलब नहीं पता चलेगा इसका मतलब क्या है। इस तरह से हम यहाँ देखिए नीचे आ जाएंगे और बहुत सारी स्पेलिंग है जो भी आपको लेना। देखिए जैसे इसको ले लिया मैंने, डबल क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये जितने भी हैं ये अल्फ़ाबेटिकली आपको अलग अलग ये सारी स्पेलिंग बना के दे देगा। देखते हैं और बहुत सारी है स्पेलिंग, जैसे आपको लेना है एक एक करके ऐड करा लेंगे। कम से कम 10-12 स्पेलिंग ऐड होनी चाहिए तो आपको सही से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पे एंट्री कर ली मार्क की। अब हम यहाँ क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में आएंगे और आने के बाद देखिए यहाँ से इस मार्क को हटा लेंगे। हटाने के बाद देखिए मार्क हमारे हट गए हैं। अब नीचे हम इंटर करके नीचे नए पेज पे आ जाएंगे और आने के बाद देखिए यहाँ रेफरेंसेस में जाकर हम यहाँ इंडेक्स इंसर्ट कर देंगे और इंसर्ट इंडेक्स करने के बाद यहाँ पे कितने कॉलम रखने हैं, यहाँ पे इसका स्टाइल क्या रखना है, सब कुछ हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे राइट, यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, बहुत सारी हमारे अलग अलग है। उसके बाद अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई पे आके यहाँ पे नमूना, जैसे नमूने को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आके मॉडिफाई कर देंगे, जो भी जितना साइज है जिसका बड़ा करना है या जैसा करना है वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, ओके कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेम्पलेट जैसा लेना है वैसा टेम्पलेट, जैसे मैं यहाँ पे ये इस तरह फैंसी ले लेता हूँ तो फैंसी में इस तरह से आप ओके कर देंगे। तो देखिए ई से मैंने जितने स्पेलिंग दी थी ये देखिए ई वाली आ गई, आई से लिया था तो आई वाला आ गया, एस से लिया था तो एस वाला आ गया, टी से कोई लिया था टी से देखिए टी टॉचिंग आ गया। उसके बाद ये वायरस वी से लिया था यू से। इस तरह से आपका लास्ट पेज पे आप इस तरह अपना बना सकते हैं। अगर आप इंसर्ट यहाँ पे जो है इंडेक्स इंसर्ट इंडेक्स जैसे यहाँ पे मैं अपडेट करना चाहूँ तो अपडेट सारे में अपडेट ऑप्शन है। तो इस अपडेट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए देखिए अभी यहाँ पे इतने ही आ रहे हैं, अगर आप कोई नया ऐड कराएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं कोई नया ऐड करा लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ अपडेट का मतलब क्या है। तो यहाँ से मैं कोई नया ऐड करा लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ देखिए सी वाला एक और ऐड करा लिया। तो सी वाला मैं यहाँ पे ऐड करा के ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ मार्क कर दिया। उसके बाद फिर मैं शो वाला ऐड करा लेता हूँ, यहाँ मैं देन भी ऐड करा लेता हूँ, देन ऐड करा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से वर्ड ऐड करा लेते हैं, वर्ड्स। तो यहाँ पे वर्ड्स में भी मैंने ऐड करा लिया। अब देखिए मैंने 3 ऐड कराए हैं नए। अब इनको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद फिर से वही यहाँ से जो हमारा मार्क ऑप्शन मार्क जो ये है इसको हटा लेते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। देखिए हमारे अभी इतने ही हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करके और यहाँ से ओके कर दूंगा और अपडेट कर दूंगा। तो देखिए हमारे जो भी नए आए हैं वो नए वाले भी इसी में ऐड हो जाएंगे।
तो इस तरह से आप ये ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मार्क सिटेशन है। मार्क सिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी वर्ड को मार्क करके उसके ऊपर मूव करना चाहें, किसी को भी, जैसे मान लीजिए हम किसी वर्ड को मार्क कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे वायरस लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो भी है हमारा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इन्फेक्टेड को मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद यहाँ से मार्क कर लिया हमने, मार्क करने के बाद यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से फिर वही मार्क जो हमारा सिंबल होता है उसको हटा देंगे, और जैसे जहाँ पे हम मूव करना चाहें, जैसे यहाँ पे हमने मार्क कर लिया था, उसका रेफरेंस में जाके यहाँ में इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज में जाके यहाँ पे मैं ऑल करके ओके कर दूंगा। तो देखिए हमारे केस 1 केस 2 नाम से ये वर्ड आ जाएंगे। ये हमको दिखेंगे कौन से पेज पे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि हमारा इन्फेक्टेड जो लिखा हुआ है 3rd पेज पे है, वायरस भी 3rd पेज पे लिखा हुआ है। ये इनसे, उसके बाद अगर हमको यहाँ से क्लिक करके इनको जो है इनके ऊपर मूव करना है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा इन्फेक्शन कौन से टैब पर है और वायरस कौन से टैब पर है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो हमने देखिए आपको बताया। उसके बाद देखिए फिगर्स वाला ऑप्शन जो है, यहाँ से आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 भी ला सकते हैं। इससे मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। देखिए यहाँ पे बिब्लियोग्राफी जो हमारी शो हो गई। तो बिब्लियोग्राफी अगर आपने जो कुछ बनाया है उसको शो कराने के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रेफरेंसेस टैग। रेफरेंसेस टैग बहुत ही महत्वपूर्ण टैग है। इसके द्वारा हम जो है रेफरेंसेस टैग को हम बहुत ही, ये हमारा महत्वपूर्ण है जब हम कोई बुक बनाते हैं या कोई भी बुक का पेज वगैरह तैयार करते हैं, तो उसमें हमारा ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आता है। और हम जैसे किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो फुटनोट्स, एंड नोट्स और इंसर्ट सिटेशन और जो इंसर्ट कैप्शन, इस मार्क एंट्री वगैरह बहुत ही आवश्यक टैग है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जो चीज़ें ना समझ में आई हो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।